हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। कल हमने बैरियर मेथड पढ़े थे, उससे एक दिन पहले हमने पढ़े थे नेचुरल मेथड। तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्शन के दो तरीके के होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड, एक टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, एक परमानेंट। टेम्परेरी में हमने सबसे पढ़ा नेचुरल मेथड। नेचुरल में हमने 3 तरीके के मेथड पढ़े थे। फर्स्ट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड कुर्टस इंटरप्ट या विड्रॉल मेथड भी कहते थे, और थर्ड था लैक्टेशनल एमिनोरिया। उसके बाद हमने अगले दिन पढ़ा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमने पढ़े 2 तरीके के, एक फिजिकल बैरियर, एक केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आ रहे थे कॉन्डोम्स, वॉल, डायफ्राम या सर्विकल कैप्स, और केमिकल बैरियर्स में आ रहे थे क्रीम, सोप, जेलीज, ये सब कुछ आ रहे थे केमिकल बैरियर्स में। उसके बाद आज हम थर्ड पढ़ेंगे, जिसे हम कह रहे हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स यूज़ करती हैं ये आईयूडीज़ है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ये डॉक्टर्स के द्वारा फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये डॉक्टर्स या नर्सिस, एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सिस करती हैं। और इसमें अब इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में 2 तरीके के होते हैं, एक मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मतलब जिनमें दवाइयाँ ड्रग्स का यूज़ नहीं किया गया हो, और मेडिकेटेड जिनमें दवाइयाँ या ड्रग्स, मेडिसिन या ड्रग्स का यूज़ किया गया हो। तो नॉन मेडिकेटेड में एक आता है जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, उसे कहते हैं लिप्स लूप। लिप्स लूप आता है नॉन मेडिकेटेड में। और लिप्स लूप क्या काम करता है? ये करता है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म को तोड़ देता है, स्पर्म को मार देता है। क्या करता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में हमने पढ़ा नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। और मेडिकेटेड में 2 तरीके के आते हैं। मेडिकेटेड हैं 2 तरीके के। फर्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या आता है? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 ये आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में। और इनका क्या काम है? ये जो यूट्रस है, यूट्रस को अनसूटेबल करते हैं कि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो सके, या सर्विक्स को ऐसा कर देते हैं सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। सर्विक्स को ऐसा कर देता है कि उसके अंदर स्पर्म जाते ही मर जाए, स्पर्म के लिए अनसूटेबल कर देते हैं वहाँ कंडीशन। क्या करता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? क्या प्रोवाइड करता है? यूट्रस को अनसूटेबल करता है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए, स्पर्म आते ही वहाँ मर जाए, या अनसूटेबल कर देता है स्पर्म के लिए। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में क्या आता है? प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में से बहुत बार, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में से हर साल लगभग एक सवाल पक्का है। एक एमिनोसेंटेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो इसमें हमने पहले पढ़ा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अब सेकंड पढ़ा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कौन कौन सा आता है? कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 ये क्या करता है? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस में स्पर्म की फेगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को तोड़ देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं स्पर्म को यूट्रस के अंदर। और क्या है इसका मेन काम? क्या है इसमें कॉपर 7 का? या इसमें कॉपर आयंस जो हैं ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो जो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, इसमें कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 है। ये क्या काम कर रहा है? एक तो फैगोसाइटोसिस कर रहा है स्पर्म को मार रहा है यूट्रस में, और दूसरा ये स्पर्म की मोटिलिटी को, जो स्पर्म भाग रहे थे, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देगा। दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस 2 तरीके के होते हैं, एक तो मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। हमने पढ़ा नॉन मेडिकेटेड में आ रहा है जिसमें ड्रग्स या मेडिसिन का यूज नहीं हो रहा, उसके अंदर आ रहा है एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जो दिया है लिप्स लूप। लिप्स लूप क्या काम करता है? फेगोसाइटोसिस और स्पर्म को किल कर देता है, स्पर्म को मार देता है। सेकंड आ रहा है मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसमें ड्रग्स या मेडिसिन का यूज किया गया हो। अब मेडिकेटेड आईयूडीज में भी 2 तरीके के हैं मेडिकेटेड आईयूडीज, एक हार्मोनल, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज क्या काम कर रहा है? ये हार्मोनल आईयूडीज के एक एग्जांपल हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये क्या काम कर रहा है? ये यूट्रस को अनसूटेबल कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना रहा है स्पर्म के लिए कि वहाँ स्पर्म जाते ही मर जाएं, ये स्पर्म के लिए अनसूटेबल कंडीशन कर देगा सर्विक्स में। और अगले हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या काम कर रहे हैं? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में एग्जांपल हैं पहले तो उसके CU कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यूट्रस में स्पर्म को किल कर रहे हैं, और उसके बाद उसे स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को स्पर्म की घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रा यूट्रिन डिवाइस खत्म होता है। और इंट्रा यूट्रिन डिवाइस जो है ये डॉक्टर्स या नर्सिस द्वारा इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है पूरे इंडिया में। क्या है सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? एक भी लाइन बिल्कुल भी छूटी नहीं होगी। ये इंट्रा यूट्रिन डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और नीट में आज तक जितने भी सवाल आए इससे बाहर कोई एनसीईआरटी से सवाल नहीं किया, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी।
अच्छे से देखते रहिए इसे देखने के बाद 2 बार एनसीईआरटी रीड करिए। और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से इसके बाद हम चैप्टर पूरे हो जाए हमारे कुछ, फिर मैं क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए बेफिक्र रहिए बिल्कुल, और अच्छे से देखते रहिए लेक्चर्स को और पढ़ते रहिए और नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।